अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं खुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा काबीना कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन की तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, बताइएगा इस सवाल। जी, तवानाई की काबीना कमेटी ने आज बड़ा फैसला किया है। इससे पाकिस्तान का 15 साल बाद IP गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है वो उसके हवाले से ये बड़ा फैसला है। काबीना कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से ग्वादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है और पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर के जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी और ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से जायद की बचत होगी। ईरान फ्रेंच कानून के तहत 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा और ईरानी बॉर्डर से ग्वादर तक पाइपलाइन बिछाने का फैसला पाकिस्तान की बेहतरीन मुफाद में है। और ये भी कहा गया है कि ईरान से मिलने वाली सस्ती गैस से सरहदों को खतीर फायदा होगा और पाकिस्तान अमेरिका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा। बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब समेत हुकूमती इत्तेहाद के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। मियां मोहम्मद असलम इकबाल हल्फ उठाने ना पहुंचे। स्पीकर सिप्तान खान ने अरकान से हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मलिक अहमद खान भुट्टर ने स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक जहीर इकबाल टर्नर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी ने कागजात जमा कराए। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद इतवार को वजीर आला का इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली का पहला इजलास, 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल, नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान में झड़प, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सिप्तान खान की सदारत में हुआ, जिसमें उन्होंने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। स्पीकर ने तमाम अरकान को मुबारकबाद दी। ऐवान में 313 अरकान ने हल्फ उठाया। आप सबको मुबारक। मुस्लिम लीग नून की नामजद वजीर आला मरियम नवाज पहली बार हल्फ उठाने के लिए असम्बली हाल पहुंची तो अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ PP 159। जबकि लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर भी ऐवान में लहराते रहे। इजलास के दौरान नून लीग के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि लीगी अरकान ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नारों का जवाब दिया। इस दौरान अरकान में तल्ख कलामी भी हुई। इजलास के दौरान मलिक अहमद खान, सैयद अली हैदर गिलानी, सामिया नवाज और रहीला को पैनल ऑफ चेयरपर्सन नामजद किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 मुंतखब रुकन राना शहबाज ने मखसूस नशिस्तों का मामला ऐवान में उठाया। इस पर नून लीग के मलिक अहमद खान ने कहा कि जनाब से स्पीकर हल्फ से पहले बात नहीं की जा सकती। स्पीकर सिप्तान खान ने कहा कि हल्फ का होना जरूरी है। मेरे होते हुए कोई मुंतखब रुकन को असेंबली दाखिले से नहीं रोक सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए मलिक अहमद और डिप्टी स्पीकर के लिए नदीम रियाज कुरैशी को उम्मीदवार नामजद कर दिया, जबकि राना शहबाज को पंजाब असेंबली में चीफ मुकर्रर किया गया। पंजाब असेंबली इजलास में आमद के मौके पर नून लीग की नामजद वजीर आला मरियम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोली। अल्लाह करे पंजाब में खिदमत का एक नया दौर शुरू हो। अल्लाह करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। पंजाब असम्बली के इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। पहले ही रोज ऐवान का माहौल गर्म रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुस्लिम लीग नून के अरकान मुतअद्दिद बार आमने सामने आए। मरियम नवाज ने बतौर रुकने पंजाब असम्बली हल्फ उठा लिया। गोल्डन बुक पर दस्तखत भी कर दिए। मियां असलम इकबाल इजलास में ना पहुंच पाए। इसी हवाले से वासिफ महमूद की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब असम्बली का नया मुंतखब ऐवान स्पीकर सरदार सप्तान खान की जेर सदारत इफ्तिताही इजलास के आगाज पर ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने मखसूस नशिस्तों का मामला उठा दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान का कहना था कि सब जमातों की मखसूस नशिस्तों का ऐलान हो चुका है, हमारा ऐलान होना बाकी है, इसलिए हलफ से रोका जाए। ऐवान में पहले दोनों जानिब से तकरार हुई, फिर नारेबाजी शुरू हो गई। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर वाले प्ले कार्ड लेकर ऐवान में नारेबाजी करते रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने मैंडेट चोर के नारे लगाए तो लीगी अरकान घड़ी चोर के नारे लगाते रहे। स्पीकर को 45 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ गया। दोबारा इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने अरकान से हलफ लिया। मरियम नवाज ने पहली बार रुकने असम्बली का हलफ उठाया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। मियां असलम इकबाल इजलास में शरीक ना हो सके। स्पीकर ने अरकान का इंतजार किया, ना आने पर हलफ ले लिए। 9 मई के वाकया में मुलविस अरकान की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए असम्बली के बाहर प्रिजन वैन्स और वाटर कैनन भी मौजूद रही। पंजाब असम्बली का इजलास हफ्ते की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब पिशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए IG KPK से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया है कि अगर पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो IG इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोइन अजहर और अहमद हसन के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पंजाब असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर का काम किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर देना नहीं, पहले दिन हलफ लेना है। ऐवान की तादाद पूरी ना होना पहली बार नहीं, माजी में कई मरतबा ऐसा हुआ कि मेंबरान के नोटिफिकेशन बाद में जारी होते हैं। बानी तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखने का ऐलान अफसोसनाक भी है और काबिल मजम्मत भी। मियां नवाज शरीफ घर नहीं बैठे बल्कि अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो है उन्होंने फाइल करने थे और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार है उन्होंने पेपर फाइल किया। स्पीकर जो खत्म हो जाती है, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। अब वो अनयूजुअल बिजनेस में स्पीकर साहब लगे हुए हैं, आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ऑर्डर है, ये उनका काम नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को गाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है। अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। सैयद मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार नामजद। उवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डेप्टी स्पीकर का ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इजहार ख्याल। बोले नई सियासत और नई खदमात का आगाज होगा, हमें माजी की निस्बत अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। पीपल्स पार्टी इस बार खदमत के अपने रिकॉर्ड तोड़ेगी। सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे करना पहली तरजीह होगी। आगा सिराज दुरानी ने अच्छे तरीके से ऐवान संभाला, अब नौजवान क़यादत संभालेंगे। करप्शन रोकने के लिए सख्ती करना होगी। मजीद बोले विफाकी हुकूमत में वजारत मांगी, ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। हमारे सूबे में जो सैलाब के असरात हैं उसका मेरे ख्याल में बाकी पाकिस्तान तो भूल चुके होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। जो गैप्स है वो गैप्स हम पूरा कर सकें। पाकिस्तान के अवाम मुआशी तौर पे इस वक्त बहुत मुश्किल में, वो आप सबके सामने हैं। हम नेशनल असम्बली के थ्रू ज़रूर ये कोशिश करेंगे वफाकी हुकूमत को मुस्बत इनपुट देके अपने अवाम के नुमाइंदे बन के एक ऐसा इनपुट देंगे जिससे इनके पॉलिसीज से, इनके फैसलों से पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो, मुआशी तौर पे आम आदमी को सपोर्ट मिले। आपसे ऐसा कोई गलती ना हो जिससे पार्टी का नुकसान हो या मेरा नुकसान। ख़ास तौर पे जहाँ तक करप्शन का मामला है, आपने बहुत
सख्ती करना है। तारीखी तौर पे जो है आपको अपना पूरा जो वसाइल का और रिसोर्सेज का हक है वो नहीं दिया जाता है, तो अब हमें इंश्योर करना है कि जितना है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। और आप मेरे आंखें बने, आप मेरे कान बने और आप इंश्योर करें कि इस किस्म के जो मसले होते हैं इनको एड्रेस किया जाए। MQM पाकिस्तान और नून लीग की मुलाकात का पहला दौर खत्म, वफूद के माबैन दूसरा दौर 2 घंटे बाद शुरू हो गया। हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू में MQM से कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार, जबकि नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ की मुआवनत हयात सादिक, राना सनाउल्लाह ने की है। मुलाकात में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं MQM और नून लीग आज 2 दफ़ा मिल बैठे हैं और तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है अगली हुकूमत साजी की हिकमत अमली के हवाले से। सेनेटर इरफान सदीकी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि IMF में जाना ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। तहरीक इंसाफ भी 2018 में IMF के पास गई थी, उस वक्त किसी ने ख़त नहीं लिखा। पाकिस्तान की इमदाद रुकी तो नुकसान किसी सियासी जमात नहीं पूरी कौम का होगा। खान साहब के दौर में भी हम IMF में गए, मामलात हमारे बिगड़े और हर दौर में हम गए। अब भी कोई शौक से नहीं जा रहा। अगर आप IMF का दरवाजा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? 2018 वालों ने तो कोई खत नहीं लिखा किसी को, किसी ने नहीं कहा कि IMF से जी कि आप इमदाद बंद कर दें। वो तो आके बैठ गए और अपना फरीजा अपोजिशन का अदा करते रहे। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक तर्ज अमल है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2022 अगस्त में भी हुआ जब तरीन साहब की और एक कन्वर्सेशन पकड़ी गई एक दो वज़रा के बारे में। उस वक्त भी यही कहा गया कि रोको इसको। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है जी कि पंजाब और KP जिम्मेदार नहीं होंगे अगर हमें इमदाद मिलती है। तो मैं दस्तबख्ता अर्ज करना चाहता हूँ, अव्वल तो हाउस इस पे गौर करे, सियासत से हट के राय दे। क्या पाकिस्तान के लिए किसी बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से करीने में आता है, किस दर्जे में आता है? नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान की बानी PTI की जानिब से IMF को खत की शदीद मजम्मत। कहती हैं साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से IMF को खत लिखने की तस्दीक अफसोसनाक है। अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जा लेने वालों को अब याद आया है कि कर्जा वापस कौन करेगा। IMF को मुल्की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्की मईशत तबाह हो जाए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI IMF को खत जरूर लिखेगी, ये उनका हक है कि वो बैनुल अक़वामी इदारे को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। ताहम ये खत पाकिस्तान की रियासत, मईशत और जमहूरी सेटअप के खिलाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामान के अंदर रहकर अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे, असम्बली में हुकूमत पर मुस्बत तनकीद करेंगे और जहां तक मदद की जरूरत हुई वहां हुकूमत की मदद भी करेंगे। दुआ है कि पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे, हम असम्बली में हुकूमत पर मुस्बत तनकीद करेंगे। पार्लिमानी सियासत ही होती है और पार्लिमानी सियासत में गवर्नमेंट और अपोजिशन अपना अपना रोल प्ले करती है। हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ देंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई कोऑपरेशन की कोऑपरेट करेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए अपने इक़दाम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पार्टी को मजबूत करेंगे। हम समझते हैं कि जी हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया और स्टोलन मैंडेट के साथ अब टाइटल नहीं है कि आप हुकूमत करें और ये उन लोगों का राइट है जिनको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। बट आफ्टर ऑल व्हेन वी हैव कम टू द पार्लियामेंट में लोग करके आगे बढ़ेंगे और अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और अल्लाह करे पार्लियामान अपना मुद्दत पूरी करे। हमारी पार्टी हम उसका तशख़्ख़ुस बरकरार रखेंगे। अभी हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हो रहे हैं और हम उस इंट्रा पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेटर लिखिए, ये हमारा राइट है। IMF को लेटर जाएगा, उनको ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन हमारा लेटर किसी भी सूरत पाकिस्तान के स्टेट, पाकिस्तान के इकानमी, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके कभी भी अगेंस्ट नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क इस हालात से निकले, तो इसके लिए हमने ज़रूर अपनी गुजारिशात उनको करनी, बट दुनिया देखेगी इंशाल्लाह हम वो इकदाम करेंगे जिससे मुल्क की बेहतरी हो। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली की 20 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान असम्बली से 11 खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी अलॉट कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
الیکشن کمیشن نے بلوچستان اسمبلی اور قومی اسمبلی میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے خواتین کی مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 20 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 17 خواتین کی مخصوص نشستیں نون لیگ، جبکہ پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو ایک ایک نشست الاٹ کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی میں سندھ سے خواتین کی مخصوص 14 نشستوں میں سے 10 پیپلز پارٹی اور 4 MQM کو الاٹ کی گئی ہیں۔ بلوچستان کی 4 مخصوص نشستوں میں سے 2 نون لیگ، 1 پیپلز پارٹی، 1 JUI کو دی گئی۔ بلوچستان اسمبلی کی خواتین کی 11 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو 3 خواتین کی مخصوص نشستیں الاٹ کی گئیں۔ JUI 2، بلوچستان عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کو ایک ایک نشست الاٹ کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان اسمبلی کے لیے غیر مسلموں کی نشستیں بھی الاٹ کر دیں۔ بلوچستان اسمبلی سے نون لیگ، JUI، پیپلز پارٹی کو غیر مسلموں کی ایک ایک نشست الاٹ کی گئی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ جج بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان جون 2028 تک سپریم کورٹ کے جج رہیں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ملک شہزاد احمد کے نام کی متفقہ منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق کمیشن نے وفاقی شرعی عدالت کے لیے 2 ججز کی منظوری دے دی۔ کمیشن نے جسٹس خادم حسین شیخ کی 3 سال کے لیے 4-6 کی اکثریتی فیصلے سے منظوری دی۔ ذرائع نے بتایا کہ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس یحییٰ آفریدی، سابق جسٹس منظور ملک اور بار ایسوسی ایشن کے نمائندے اختر حسین نے مخالفت کی۔ ریٹائرڈ سیشن جج امیر محمد خان کی بھی وفاقی شرعی عدالت میں 3 سال کے لیے تقرری متفقہ طور پر سفارش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے وفاقی شرعی عدالت کے دونوں ججز کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نامزد امیدوار مریم نواز نے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نون لیگ نے مریم نواز کے علاوہ سینئر قیادت کو صوبائی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف قصور اور لاہور کی صوبائی نشست، احسن اقبال نارووال، حمزہ شہباز لاہور کی صوبائی نشست سے الگ ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا NA 196 قمر شہزاد کوٹ کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ۔ آصفہ بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی امیدوار ہوں گی۔ بڑے فیصلے ہو گئے، کون سا لیڈر کون سی نشست رکھے گا اور کون سی چھوڑے گا۔ مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ نے سینئر قیادت کو صوبائی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ وزارت اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز نے پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھا لیا۔ قومی اسمبلی کی نشست NA 119 سے دستبردار ہو گئی۔ دستبرداری کا خط بھی الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے مطابق شہباز شریف قصور اور لاہور کی صوبائی نشستیں چھوڑ دیں گے۔ احسن اقبال نارووال اور حمزہ شہباز لاہور کی صوبائی نشست سے الگ ہو جائیں گے۔ سردار غلام عباس چکوال، سردار اویس لغاری ڈیرہ غازی خان، رانا تنویر شیخو پورہ اور بلوچستان سے جام کمال لسبیلا کی صوبائی نشست سے دستبردار ہو جائیں گے۔ مین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا NA 196 قمبر شہزاد کوٹ کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو NA 194 لاڑکانہ کی نشست اپنے پاس رکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق NA 196 کے ضمنی انتخاب میں آصفہ بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی امیدوار ہوں گی۔ قانون کے مطابق منتخب ارکان اپنے پاس ایک ہی نشست رکھ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن چھوڑی گئی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرائے گا۔ 25 سے 27 فروری کے دوران ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کے مطابق بلوچستان اور پنجاب کے بعض علاقوں میں تیز بارش اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے اصغر حیات سے۔ اصغر بتائے گا۔ جی 25 سے 27 فروری کے دوران ملک میں بارشوں کی اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے NDMA کے الرٹ میں کہا گیا ہے کہ 25 فروری سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا، جو 27 فروری تک ملک میں رہنے کا امکان ہے، جس سے ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں بارشوں اور برف باری کا امکان ہے، جس سے شمالی بلوچستان میں برف باری سے سڑکیں اور عام بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ PSL میں رائلی روسو کو آؤٹ قرار نہ دیے جانے کا معاملہ PCB نے غلطی تسلیم کر لی۔ PSL 9 اسلام آباد یونائٹڈ بامقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز میچ میں رائلی روسو کو آؤٹ نہ دینے کا معاملہ۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے میچ میں سلمان علی آغا کے خلاف رائلی روسو کو ناٹ آؤٹ قرار دینا انسانی غلطی تھی۔
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।